शायर कहता है अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कहकर छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप का नहरे फरात थोड़ी है। ये कहकर छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, ये कहकर छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप का नहरे फरात थोड़ी है। और शायर कहता है बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं, बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। कह रहा था लबों से ये फरात का पानी, करबला के कंवल को हुसैन कहते हैं। कह रहा था लबों से ये फरात का पानी, करबला के कंवल को हुसैन कहते हैं। आइए बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के साथ मैं उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना अमीन साहब किबला की बारगाह में इल्तिमास, आइए नाम इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अरज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद की मत वालों, ईमानदार मुसलमानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुअल्लिम कायनात, मोहसिन इंसानियत, सरवरे कौनो मकां, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया। बारहा आप हज़रात हमसे कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान मौजूद हैं। आपको उनसे इस्तेमाल करना है। जब तक वो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं उतनी देर मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। उसके बाद वो होंगे, माइक होगा, आप होंगे। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी
तेरी इंतहा के बाद और खुलफाए राशिदी हों या शुहदाए करबला, खुलफाए राशिदी हों या शुहदाए करबला, बल्कि यूं कहिए कि खुलफाए राशिदी हो या असहाबे मुस्तफ़ा, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ाने गिरामी वकार, मुझसे पहले आपने एक बहुत ही अहम खिताब समाअत किया और मेरे बाद कई खिताब आप समाअत करेंगे। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ये मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मुझ पर ईमान लाने वालों, ए कुरान को अपना रहबरो रहनुमा तस्लीम करने वालों, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जो तबलीग किया है, मैंने तुम्हें कुरान दिया है, मैंने तुम्हें नमाज दिया है, मैंने तुम्हें रोज़ा दिया है, मैंने तुम्हें हज दिया है, मैंने तुम्हें अल्लाह तबारका व तआला का पता दिया है, ये तबलीगे रसालत पर जो मैंने तुम्हारे बीच में किया है, इसका कोई बदला मैं नहीं मांगता, इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता। मुसलमानों, आखिर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला असअलुकुम अलैहि अजरा कहकर चाहते क्या है? क्या आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत व सरवत की जरूरत थी? क्या आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का की सरदारी चाहते थे? ला असअलुकुम अलैहि अजरा कहकर क्या मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का के दौलत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे? हज़रात गिरामी, जब हम गौर करेंगे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को देखेंगे, आपकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आपकी तारीख़ ज़िंदगी को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा बहुत सा मौका आया, आपके बीच में ऐसा बहुत सा मौका आया कि आकाए करीम चाहते तो बहुत बड़े दौलत वाले बन जाते, आकाए करीम चाहते तो मक्का के सरदार बन जाते, आकाए करीम चाहते तो आपके पीछे पीछे दौलत के अंबार लगे होते, मगर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत और सरवत की जरूरत नहीं थी। वरना है मुसलमानों, जरा गौर करो, मेरे आका के सामने वो मौका बड़ा अच्छा था। आका चाहते तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के सरदार बन जाते, आका चाहते तो मक्का के सबसे बड़े रईस बन जाते, आका चाहते तो बहुत बड़े मालदार कहलाते, मगर आकाए करीम ने उन सारी चीजों को ठुकरा दिया। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, आकाए करीम ने बुतों की तस्दीर करना शुरू किया, तो कुफ्फारे मक्का इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर आए आकाए करीम के चचा अबू तालिब के पास, आकर कहते हैं, ए अबू तालिब सुनो सुनो, आप अपने भतीजे को रोक लो, ए अबू तालिब सुनो, आप अपने भतीजे को मना कर दो, आपका भतीजा 1000 बार नमाज पढ़े मगर मेरे माबूदों की तस्लील करना छोड़ दे। अगर वो चाहता है, दौलत चाहता है तो हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, अगर वो सरवत चाहता है तो उसे देने के लिए तैयार है, अगर मालदारी चाहता है तो हम उसके कदमों में लाकर माल को जमा कर दें, अगर मक्का का मुंतखब हुस्न चाहता है तो हम लाकर उसके सामने खड़ा कर दें। लेकिन ए अबू तालिब, अपने भतीजे को रोक दीजिए,
मेरे आका ने बुलवाया अपने भतीजे यानी आकाए करीम को। आकाए करीम तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे, मेरे कंधे पर इतना बोझ ना डालो, मेरे कंधे पर इतना बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं, बर्दाश्त ना कर सकूं। आकाए करीम ने फरमाया, चचा जान बात क्या है? कहा, ये मक्का के सरदार आए हैं, ये लोग कह रहे हैं आप अपने भतीजे को रोक दीजिए। अगर ये सरदारी चाहता है तो हम सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, अगर ये दौलत चाहता है तो हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, अगर मक्का का मुंतखब हुस्न चाहता है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक ऐसा जुमला फरमाया था, आज भी मोमिनों के सीनों में वो जज्बा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे चचा सुनो सुनो, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर चांद लाकर रख दे और बाएं हाथ पर लाकर सूरज रख दे, फिर भी मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से, तबलीग इस्लाम से बात नहीं आ सकता। हज़रात, बड़ा अच्छा मौका था, नबी चाहते तो मालदार बन जाते, मगर मेरे आका सरवरे कायनात ने सबको ठुकरा दिया। ए मुसलमानों, तब मेरे आका चाहते क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मंशा क्या है? तो हज़रात कुरान खुद जवाब देता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए लोगों, मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे सरवत नहीं मांगता, मैं तुझसे मालदारी नहीं मांगता, मैं तुझसे हुस्न नहीं मांगता। ए लोगों सुनो, अगर चाहते हो कुछ देना तो कोई और चीज ना दो, बल्कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो, हसन अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो। पता ये चला आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला असलकुम अलैहि अजरा कहेगा, दुनिया की कोई चीज तलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर मेरे आका मांग रहे हैं तो अपनी औलाद की मोहब्बत को मांग रहे हैं। लेकिन मेरे आका अपनी औलाद की मोहब्बत क्यों मांग रहे हैं? हाफिज आलमगीर साहब अगर ये कुछ मांगेंगे किसी से तो अपने मफाद के लिए मांगेंगे, अपनी जरूरत के तहत मांगेंगे। तो मेरे आका सरवरे कायनात ने अपनी औलाद की मोहब्बत मांगा, तो इसमें नबी का फायदा क्या है, पैगंबर का फायदा क्या है? तो मुसलमानों सुनो, आकाए करीम ने अपनी औलाद की मोहब्बत अपनी उम्मत से मांग कर ये जहन दे दिया, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं जो तुमसे अपनी औलाद की मोहब्बत मांग रहा हूँ, मेरी औलाद से मोहब्बत करोगे, इसमें ना मेरा फायदा है, ना फातिमा का फायदा है, ना अली का फायदा है, बल्कि सुनो तुम्हारा फायदा है। आलम ख्याल में मरूजा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फायदा है जो हमें मिलेगा? आपकी औलाद से मोहब्बत करेंगे, अली से मोहब्बत करेंगे, फातिमा से मोहब्बत करेंगे, इमाम हसन से मोहब्बत करेंगे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, सुबह कयामत तक आपकी आने वाली औलाद से मोहब्बत करेंगे, तो फायदा क्या होगा? आकाए करीम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम उन दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी रास्ते से भटकोगे नहीं। मुसलमानों, वो दोनों चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरे अहले बैत मेरी इतरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं रसूल पर खतीब अहले सुन्नत हिद्दाल्लाह मौलाना हसन वारिसी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं उलमाए कराम की तरफ से और तमामी हज़रात की तरफ से मैं हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। तो मेरे आका फरमाते, ये लोगों, मैं तुमसे अजर रिसालत के तौर पर जो दो चीज मोहब्बत मांग रहा हूँ, इस मोहब्बत में हमारा नहीं फायदा है, बल्कि पूरी उम्मत का फायदा है।
मोहब्बत किस चीज से मांग रहे हैं? ये लोगों मेरे अहले बैत से, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। मुसलमानों आप गौर करो, ये औलाद से मोहब्बत करने में क्या फायदा है? तो मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, अगर कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे, कुरान के अहकामों फरामील पर अमल करते रहोगे और साथ साथ मेरे अहले बैत के दामन से चिमटे रहोगे, उनके दामन को पकड़े रहोगे, तो लन तदिल्लु, ये लोगों कभी गुमराह नहीं होगे। पता चला मुस्तफा जाने रहमत अपने औलाद की मोहब्बत मांग कर हमें और आपको जहन दे रहे हैं। ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर अपने आप को गुमराही से बचाना है तो कहीं और ना जाकर मेरी औलाद के दामन से वाबस्ता हो जाओ। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। और हजरात, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया और कुरान के साथ जब तज़किरा किया तो अपनी औलाद का तज़किरा किया, कुरान के साथ जोड़ा तो अपनी औलाद को जोड़ा। हालांकि सहाबे किराम की बेमिसाल कुर्बानियां हैं। मियां मैदान बद्र से लेकर गज़वे हुनैन तक इस्लाम के जितने गज़वे व सराया हुए हैं, उन तमाम गज़वातों सराया में अगर इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के दामन को वसी करने के लिए, इस्लाम की यावियारी के लिए, कुरान को वसी करने के लिए, कुरान को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अगर कुर्बानियां किसी की हैं तो सहाबे किराम की है। तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान के साथ अहले बैत को ना जोड़कर सहाबा को जोड़ देते, इसलिए कि सहाबा की कुर्बानियां मैदान बद्र से शुरू हुई और बहुत सारे जंगों में उन्होंने कुर्बानियां दी। इस्लाम को उसाद देते रहे, अपने खून से इस्लाम की सिंचाई करते रहे। मगर आकाए करीम ने जब अपने अहले कुरान के साथ किसी को जोड़ा तो अपने अहले बैत को, हजरात इसमें राज क्या है आप गौर कीजिए। मेरे आका सरवरे कायनात ने कुरान का साथी अपने अहले बैत को बनाया, सहाबे किराम को नहीं बनाया। इसमें एक बहुत बड़ा राज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आकाए करीम को मालूम था कि सहाबी उसको कहते हैं जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करे और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन अहले बैत रसूलुल्लाह की औलाद को कहते हैं और रसूलुल्लाह की औलाद कयामत तक मौजूद रहेगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ा। हजरात इसमें फलसफा ये है कि मेरे आका सरवरे कायनात को मालूम था अगर मैं सहाबा को कुरान का साथी बना दिया तो सहाबा किराम कुछ जमाने के बाद अगर तलाश किया जाएगा, 100 साल या 200 साल के बाद अगर लोग तलाश करेंगे सहाबा किराम को तो सहाबी कहीं मिलेंगे नहीं। इसलिए मेरे आका सरवरे कायनात ने कुरान के साथ अपने अहले बैत को जोड़ा और सहाबे मुस्तफ़ा को नहीं जोड़ा। हजरात दूसरी बात यह है, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को कुरान के साथ जोड़कर ये जहन दे दिया, ये दुनिया वालों सुनो सुनो, जब भी कुरान पर हमला होगा, जब भी कुरान के अजमत को पायमाल किया जाएगा तो सारी दुनिया तो खामोश रहेगी मगर मेरी औलाद खामोश नहीं रहेगी। पता ये चला आकाए करीम ने अपने औलाद को कुरान के साथ जोड़कर हमारे और आपके ऊपर एहसान किया और बता दिया, ये लोगों इन दोनों के साथ चिमटे रहोगे, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़े रहोगे, मेरे अहले बैत के मेरी औलाद के दामन को पकड़े रहोगे तो दुनिया कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और हजरात अहले बैत से मोहब्बत, क्या मोहब्बत है हमें। मेरे आका सरवरे कायनात इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। जरा आप तारीख का एक छोटा सा वाक़या आप समाअत फरमाएं, उसके बाद मैं बात को आगे समेटूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईद का दिन है,
नमाज ईद अदा करने के लिए आकाए करीम अपने नवासों की उंगली पकड़े हुए जा रहे हैं। मदीना वाले भी अपने अपने सवारियों के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए अपने घरों से निकले। लोग अपने अपने बच्चों को अपने सवारियों पर सवार किए हुए चले जा रहे हैं। इतने में हसनैन करीमैन देखते हैं ये मदीना के लोग अपने अपने बच्चों को अपने अपने ऊँटों पर अपने अपने घोड़ों पर सवार करके ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहजादे अर्ज करते, नाना जान ये मदीना के लोग अपने अपने बच्चों को अपनी सवारियों पर सवार करके ले जा रहे हैं। नाना जान हमें भी सवारी चाहिए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, ये मेरे नवासों मेरे पास ऊंट नहीं है, मेरे पास घोड़े नहीं है। जब नवासों ने कहा या रसूल अल्लाह ए नाना जान मुझे सवारी चाहिए, तो मेरे आका ने अपने एक शहजादे को उठाकर एक कंधे पर बिठा लिया, दूसरे शहजादे को उठाया दूसरे कंधे पर बिठा लिया। कहा बेटा वो लोग सवार हैं जानवरों पर, तुम सैयदुल अंबिया की सवारी कर रहे हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं, नाना जान ये मदीना के बच्चे जो ऊंटों पर सवार होकर जा रहे हैं इनके हाथों में ऊंटों की नकील है, ऊंटों की लगाम है। ए नाना जान हमें भी लगाम चाहिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुल्फे मुअम्बरी को थमा दिया। ए मेरे नवासों पकड़ लो लगाम की शक्ल में मेरे जुल्फे मुअम्बरी को। हजरात गिरामी जरा आप गौर कीजिए, हाफिज आलमगीर हैं, इनकी निगाह तो देख रही है, नाना अपने नवासे को बहला रहे हैं। मौलाना हाफिज मौलाना रोशन देख रहे हैं कि इनकी निगाह देख रही है, नाना नवासे को बहला रहा है। हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन को रसूल कायनात अपने कंधों पर बैठा लिए, लगाम की शक्ल में अपने जुल्फे मुअम्बरी को देखा अपने नवासों को बहला रहे हैं। मगर मुसलमानों याद रखो ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, बल्कि नबीयुल अंबिया का काम है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों को अपने कंधे पर कभी बिठाते हैं, कभी लगाम की शक्ल में अपने जुल्फे मुअम्बरी को देते हैं और कहते हैं मेरे नवासों मजबूती के साथ थाम लो। ए मेरे नवासों आज मेरे पुष्ट पर सवार हो जाओ, मेरे कंधे पर सवार होकर सवारी करना सीख जाओ। इसलिए एक जमाना ऐसा आएगा तुम्हारे हाथों में उम्मत की लगाम होगी। आज अगर मजबूती के साथ मेरे जुल्फे मुअम्बरी को थाम लिए तो कसम खुदा की जब करबला के मैदान में तुम्हारे हाथ में घोड़े की लगाम होगी और उम्मत की लगाम होगी, उस वक्त दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे हाथ से न इस्लाम की लगाम छुड़ा सकती है न मेरी लगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों को बहला नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे आका सरवरे कायनात अपने नवासों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ए मेरे नवासों आज सीख लो, आने वाला दौर बड़ा तारीख दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है। तुम्हारे हाथों में उम्मत की लगाम होगी। मुसलमानों ये मोहब्बत रसूल कायनात ने किया अपने नवासों से। आज मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, मगर मोहब्बत कैसे करते हैं? आज दस्तरखान वाली मोहब्बत तो सब करते हैं, मगर गर्दन कटाने वाली मोहब्बत बहुत कम लोग करते हैं। और याद रखो मोहब्बत का जितना बड़ा दावा होगा उतनी बड़ी आजमाइश होती है। जितना बड़ा दावा आपका होगा उतनी बड़ी आजमाइश होगी। जरा आप एक सरसरी निगाह साथ डालें, पता चलेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जिंदगी आप मुलाहिदा फरमाए, बड़ी लंबी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। 950 साल तक आपने इस्लाम की तबलीग किया, लेकिन आप गौर कीजिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दिया, ए परवरदिगार मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आवाज आई नूह कौम पत्थर मारेगी, कौम के पत्थर खाने के लिए तैयार रहना होगा। नूह अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। हजरत सैयदना मूसा ने कहा मौला मैं मोहब्बत करता हूँ। आवाज
आवाज आई फिरौन के जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं तैयार हूँ मगर तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने कहा मौला मोहब्बत करता हूँ। कहा नारे नमरूद में जलना पड़ेगा। हजरत सैयदना इस्माइल ने कहा मौला मैं मोहब्बत करता हूँ। कहा इस्माइल गले पर छुरी चल जाएगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मोहब्बत करता हूँ। आवाज आई ए ईसा पूरी कौम आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको कत्ल करने के दर पे होगी। हजरत यहया ने कहा मौला मैं मोहब्बत करता हूँ। आवाज आई ए यहया गले पर छुरी चल जाएगी। हजरत जकरिया ने कहा मौला मैं मोहब्बत करता हूँ। आवाज आई जकरिया आरे से चीर दिए जाओगे। हजरत जकरिया ने कहा मौला मंजूर है मगर मैं मोहब्बत करता हूँ। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा मौला मैं मोहब्बत करता हूँ। आवाज आई ए इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने निगाहों के सामने अपने बच्चों को कटवाना पड़ेगा, खुद इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने कहा मौला मंजूर है। तो मुसलमानों जितने बड़े मोहब्बत का दावा जिसने किया उतना बड़ा उसका इम्तिहान हुआ। आज हम दावा करते हैं हमें हुसैनी है, हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हम रसूल कायनात के चाहने वाले हैं। मगर मुसलमानों जरा आप गौर करो, तारीख का एक फलसफा आप गाँव में रखिए। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह था ना हमेशा चेहरे पर निकाब डाले रहा कर। रात में अगर कमरे के अंदर दाखिल हो जाते तो वो रोशनी फूटती थी कमरे में कि पूरे कमरे में उजाला हो जाता था। अल्लाह ने वो सूरत अता फरमाई थी। हज़रत इमाम अली रज़ा के चाहने वाले उनके किनारे किनारे बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके चाहने वाले हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, करीब आए, कहा ए इमाम आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, आपके ऊपर जान छिड़कने वाले बहुत हैं। हज़रत इमाम अली रज़ा ने फरमाया ए सहल लाओ इम्तिहान ही हो जाए, लाओ आजमाइश ही हो जाए। हज़रत सहल से कहा आपने आग रोशन करो, कोयला रोशन करो। कोयला जलाया गया। जब आग रोशन हो गई, आग दहकने लगी, हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा ने कहा ए सहल मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ हाँ मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया इसी जलते हुए कोयले में दाखिल हो जाओ। हज़रत सहल ने कहा हुजूर इतनी हिम्मत नहीं है। हज़रात गिरामी उसके बाद दूर से आते हुए हज़रत हारून मक्की दिखाई पड़े और जब करीब आए तो हज़रत इमाम अली रज़ा ने फरमाया ए हारून मक्की इस जलते हुए आग के अंदर दाखिल हो जाओ। हारून मक्की ने यह नहीं पूछा आखिर मामला क्या है, बात क्या है, फौरन हुक्म पाया, आग के अंदर चले गए और जैसे ही आपने आग में कदम रखा आग बुझ गई। इसलिए कि जो आग जलाना जानता है वो आग को बुझाना भी जानता है। मगर इम्तिहान हो गया, हज़रत सहल इम्तिहान में फेल हो गए, हारून मक्की इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो मुसलमानों पता चला जितनी बड़ी मोहब्बत का कोई दावा करेगा उतनी बड़ी इम्तिहान आजमाइश होगी। और ये मुसलमानों जरा आप तारीख करबला का सरसरी निगाह जायजा लो। 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सरसरी जायजा लो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हैं, 10वीं मुहर्रम की रात है, रात की तारीकी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में आप चिराग जल रहा है, आपके किनारे किनारे आपके असहाब बैठे हुए हैं, आपके सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आपके साथ जो लोग मक्का और मदीना से साथ में गए थे वो सब बैठे हुए हैं, आपके फिदाई बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा यजीद जबर पर तुरा हुआ है, वो चाहता है बैयत तो अब मेरी चाहता है, अगर वो सर चाहता है तो मेरा सर चाहता है। इमाम हुसैन ने कहा इतने लोगों को मैं परेशान क्यों करूं? तो आपने कहा ये लोगों जाओ अपने घर चले जाओ, इम्तिहान देखो। हुसैनी होने का हम भी दावा करते हैं, उन्होंने भी हुसैनी होने का दावा किया था। कहा इमाम ने ये मेरे साथियों सुनो, तुम्हारी इस वफादारी पर मेरे नाना की उम्मत सुबह क़यामत तक फख्र करेगी। तुमने मक्का से लेकर मदीना से लेकर मक्का और मक्का से कूफा, कूफा से करबला तक मेरा साथ दिया। ए लोगों जाओ, चले जाओ, अपने घर चले जाओ। यजीद बैयत चाहता है तो मेरी बैयत चाहता है,
यजीद सर चाहता है तो मेरा सर चाहता है, यजीद अगर खून का प्यासा है तो मेरे खून का प्यासा है। इसलिए मेरी वजह से तुम लोग अपने बच्चों को यतीम ना बनाओ, जाओ चले जाओ। सारे लोग बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा हो सकता है ये लोग अकेले जाने में शर्मा रहे हों, तो आपने फरमाया ये मेरे साथियों सुनो, अगर नहीं जाना चाहते तो मेरे एक एक बच्चों के हाथ को पकड़ लो और लेकर चले जाओ। करबला में मेरी मदद के लिए आने वालों के लिए रास्ता बंद है, जाने वालों के लिए रास्ता बंद नहीं है, जाओ चले जाओ। मगर कोई उठने को तैयार नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, ये मेरे साथियों सुनो, अगर ये सोच रहे हो कि आज करबला में इमाम हुसैन का साथ छोड़कर हम चले गए तो कल कयामत के मैदान में रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, तो ये मेरे साथियों सुनो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जाओ चले जाओ, कयामत में मैं नाना जान से तुम्हारी सिफारिश कराकर मैं जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। जाओ चले जाओ। मगर सारे साथी बैठे हुए हैं, चिराग जल रहा है। इमाम हुसैन ने सोचा ये मुझे देख रहे हैं, मैं इन्हें देख रहा हूँ, हो सकता है शर्म की वजह से ना जा रहे हो। तो आपने चिराग को बुझा दिया, कहा ये मेरे साथियों चले जाओ। मगर तब कुछ देर के बाद चिराग को रोशन करते हैं। सारे साथी बदस्तूर बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे साथियों तुम गए नहीं। इमाम हुसैन के साथियों ने मुसलमानों जो जवाब दिया था आज भी वो आबे सर से लिखा हुआ है। इमाम हुसैन के साथियों ने मुत्तफिका तौर पर जवाब दिया ए इमाम अली मुकाम, ए नवासे रसूल, अगर हम उस समा के परवाने होते तो समा बुझ गई थी, हम लोग जले हो गए होते, लेकिन हम तो समय इमामत के परवाने हैं। जब तक समय इमामत जलती रहेगी, जब तक आप मौजूद रहेंगे, खुदा की कसम हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, हम कट जाएंगे मगर आपको कटने नहीं देंगे, हम मिट जाएंगे मगर आपको मिटने नहीं देंगे। और मैदान करबला में इमाम के साथियों ने यह करके दिखा दिया। जब तक इमाम हुसैन का एक साथी मौजूद रहा, हुसैन और आले हुसैन को करबला के मैदान में नहीं जाने दिया और बता दिया ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, अगर मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का दावा है हुसैन से, तो ऐसी मोहब्बत करो जैसे करबला में हुसैन के साथियों ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज तो हमसे आपसे सर नहीं मांगा जा रहा, हमसे आपसे बैयत नहीं मांगा जा रही है, हमसे आपसे खून का मुतालिबा नहीं है, हमसे आपसे मुतालिबा नहीं है कि हम पहाड़ों से टकरा जाएं, हम नदियां हम समंदर फलांग जाएं। हजरात कोई मुतालिबा नहीं है। आज हमसे सिर्फ मुतालिबा है मोहब्बत के बारे में, तो सिर्फ एक मुतालिबा है। वो मुतालिबा क्या है? ये लोगों अगर मेरी औलाद से मोहब्बत करते हो, कुरान के दामन के पकड़े हो, तो तुमसे सर नहीं मांगा जाएगा, इसलिए कि मेरे नवासों ने इस्लाम को अपने खून से इस तरीके से सींच दिया है कि सुबह कयामत तक इस्लाम को खिजा नहीं आ सकती, इस्लाम का परचम झुक नहीं सकता। लेकिन ये मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, अगर मोहब्बत का दावा करते हो तो अब नहीं सर नहीं कटाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ इतना तुम्हें करना पड़ेगा। हुसैन ने जिस नमाज को बचाने के लिए अपने गर्दन को दिया, अपने बच्चों को पेश किया, अपने रब की बारगाह में अपने कबीला को पेश कर दिया। ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, उसी नमाज को पढ़ते रहना। हज़रात तो पता ये चला, अगर हम दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं और नमाज को बालाए ताक रखते हैं, तो याद रखो ये दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि ये मुनाफिकत है कि हम दावा तो करते हैं कि हम हुसैनी हैं, मगर हुसैन ने जिस मिशन को बचाने के लिए, जिस नमाज को बचाने के लिए, जिस कुरान को बचाने के लिए, जिस शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने जान को रब की बारगाह में पेश किया,
हम उस नमाज को नहीं पढ़ते, हम उस कुरान को नहीं पढ़ते, हम उसको शरीयत पर अमल नहीं करते। हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम दावे हुसैनी करते हैं तो मुसलमानों, हमें और आपको कुरान की तिलावत भी करना चाहिए, हमें और आपको नमाज भी पढ़ना चाहिए, हमें और आपको शरीयत पर अमल भी करना चाहिए। अगर हमने इसे कर लिया तो याद रखो हमारा दावा बाकार है, वरना हमारा दावा खोखला है। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, सिर्फ इतना मुआवजा मांगता हूँ कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, कुरान को मजबूती से पकड़े रहो। और जब इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो दुनिया की तो कोई ताकत न तुम्हें गुमराह कर सकती है, न तुम्हें जन्नत के रास्ते से भटका सकती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रखे, हमारी मौत भी आए तो अहले बैत की मोहब्बत में आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।